ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संगत जी कहते ना कि गुरु जी के दर अज मौजा लगियां, गुरु जी के रंग विच संगता रंगियां, महर ओही दा शुकर मैं करा, तू ही मेरी जीत का साथी, तू ही मेरी हार का हम, गुरु जी का हर पल तेरा शुक्राना। हाँ गुरु जी के दर अज मौजा लगियां, गुरु जी के रंग विच संगता रंगिया, महर ओही दा शुकर मैं करा। कहते हैं कि गुरु जी के दर में मौजा लगियां, गुरु जी के रंग विच संगता रंगिया, महर ओही दा शुक्र मैं करा। क्योंकि संगत जी जब आप गुरु से जुड़ जाते हो ना, आप एक दरबार का हिस्सा बन जाते हो, पवित्र दरबार का, महापुरुष के दरबार का। महापुरुष संगत जी ऐसे ही नहीं लगता, महापुरुष एकदम पवित्र होते हैं। जैसे हनुमान जी के पैरों को, चरणों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक पवित्र भक्त है। हनुमान जी के जैसा भक्त ना तो कोई हुआ था ना कोई होगा, क्योंकि वो पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। इसलिए हमें कहा जाता है कि हनुमान जी के पैरों को ना छुएं, क्योंकि हमारे सब ऐसे ना ऐसे, क्योंकि हम विवाह कर लेते हैं, शादी हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं अपवित्र रहते हैं। तो संगत जी इस चीज़ को हमेशा फॉलो करें। हनुमान जी के मंदिर में कभी भी जाए तो पंडित जी को ही कहें कि पंडित जी हमारे तिलक लगा दो, खुद अपने हाथ से तिलक ना लगवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आज के लिए आपको मंगल के लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। जिस भी संगत को लग रहा है कि जैसे मंगलवार को आप कोई भी संगत, जैसे आपके काम बनते बनते बिगड़ते हो, या मंगलवार वाले दिन आपको नेगेटिव थॉट आते हो, तो समझ लो आपके पास मंगल ग्रह खराब हो रहा है। आप एक पकी हुई ईंट लेना, वो किसी भी हनुमान मंदिर में चुपचाप दान दे आना, देखना संगत जी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपसे ग्रह दोष भी ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहिल होकर उनकी आगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियों तथा अन्य सब संबंधी भी यहाँ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मैना का आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखी सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विह्वल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा, देवी तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्यों को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर हम सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नाद उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश करा। सखियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्र ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाएं भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्हें बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गाने में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मैना के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध विषय सब वहाँ पहुँचे। मुने उसे सुमधुर
गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्र था। निरूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का योगोपवीत धारण किया था। उनके उसे सुरमय रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश से मूर्छित हो गई। गौरवर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। पति युक्त हृदय से शिवा को ऐसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए। वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका वह सूर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुण्य कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षु के नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उसे नराकार भिक्षु को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वे अपने सेवक को आगे दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ वे नटराज विशाल का अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विषाद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु के निमा तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा तथा उनके इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देखा पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इसे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही प्रमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरा कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ। वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए हैं। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति करने वाली, दिव्यतः संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह करके उनके साथ ने करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर ग्रह बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणाकार शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है स्वामी। आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर मैं महेश्वर ने उनसे प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग के से घिरे हुए पार्वती से ही प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। ये इसी अवसर पर वहाँ सदाशिव ने पदार्पण किए। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में सप्टेक की माला और गले में सालग्राम धारण किए भक्तिपूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए
उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के स्मरण पढ़कर भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, तब उन्होंने भी उनको मस्तक झुका और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम और आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपूर्वक आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुनि अत्यंत प्रतिपूर्वक उन दिव्यराज की विधि पूर्वक पूजा करके शैलराज ने पूछा कि आप कौन हैं। तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिराज मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष की वृत्ति का आश्रय ले भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वत्र परोपकारी सुधात्मा दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुण इन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। ये रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम भी आज तक किसी को नहीं ज्ञात है। वे कुपात्र और कुशील है, स्वभावतः विरह से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं है। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले ब्रह्मणशील नागहारी भिक्षु को मार्ग परायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी बहाना चाहते हैं। अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम्हें देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूंजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से और मैना देवी से सभी बेटियों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से ने पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पी कर आनंदपूर्वक वहाँ से अपने घर को चल दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चित शुक्राना, सात शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं फिर बता रहा हूँ, 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे, लंगर सेवा होगी। इस बार बहुत बड़ी सेवा करेंगे, जितना हो सकेगा हमसे उससे ज़्यादा ही करेंगे। तो संगत जी, बर्थडे गुरु जी का साल में एक बार आता, तो संगत जी जो भी संगत को कंट्रीब्यूशन करना वो हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।